बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लेमन केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका जो क्रम्स है आप वो देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और टेस्ट तो बस आप पूछिए मत। इस टाइम पे विंटर सीज़न में नींबू जो है वो बहुत ही अच्छे आते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए। देखिए कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट मैं इसे बार-बार प्रेस कर रही हूँ और देख सकते हैं आप बिल्कुल कॉटन की तरह है, बिल्कुल रुई जैसा इसका टेक्सचर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा-सा बोल, इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो सारे इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। चीनी मैंने यहाँ पे थोड़ी दरदरी पीसी हुई ली है। पल्स मोड पे 3-4 सेकंड्स के लिए आप चलाएँगे तो आपको इस तरह से दरदरी पीसी हुई चीनी मिल जाएगी। हमें इस रेसिपी में ऐसी ही चीनी चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए। इसके बाद हम लेंगे नींबू। तो यहाँ पर मैंने नींबू को हल्के गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए बेकिंग सोडा के साथ इसे रख दिया था, छोड़ दिया था, जिससे कि जितना भी डर्ट है इसके ऊपर वो निकल जाए और नींबू जो है वो हमारा अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि हम इसका जो छिलका है वो भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो ऊपर का ये येलो वाला पार्ट है ना, वो हमें ग्रेट करना है। ये वाइट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये कड़वा होता है थोड़ा। तो इस तरह से हम एक नींबू का पूरा ज़ेस्ट यहाँ पे ले लेंगे। अगर छोटे-छोटे नींबू हैं तो आप 2 नींबू के ले लें। ये मैंने बड़े वाले नींबू लिए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा जो ज़ेस्ट था एक नींबू से वो पूरा निकाल लिया है। अब हम इस नींबू के छिलके को, ज़ेस्ट को चीनी में इस तरह से रब करेंगे। ऐसा करने से नींबू के छिलके में से ना ऑयल रिलीज़ होता है और बहुत ही अच्छी खुशबू जो इसकी है ना, तो वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी और टेस्ट भी केक का और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने ये लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी दही। दही मैंने लिया है हाफ़ कप, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही आपको लेनी है। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि दही में जितने भी लम्स हैं ना वो निकल जाएँ और सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएँ। तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, जो लम्स था ना वो भी खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस। ये 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से कम 1 मिनट के लिए मिक्स किया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे 1 कप मैदा, 3/4 टीस्पून हमें लेना है बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून और 1/4 टीस्पून आप लेंगे तो आपका 3/4 टीस्पून बन जाएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा। इन सबको इसमें अच्छे से हम सीव कर देंगे। वापस से हम ले लेंगे विस्कर और यहाँ पर मैंने विस्कर में थोड़ा सा येलो कलर ले लिया है, येलो फूड कलर। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर जो जेल वाले आते हैं, लिक्विड वाले आते हैं, कोई से भी आप ले सकते हैं। हल्का सा इसमें ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से धीरे-धीरे हमें मिक्स करना है। तो बैटर यहाँ पे काफ़ी थिक है, तो हम इसमें अब दूध ऐड करेंगे। 1/4 कप ये दूध है और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। तो दूध ऐड करने के बाद हम इसे धीरे-धीरे मिक्स करेंगे जब तक कि दूध बैटर में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखिए ये हमारा केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है, रिबन कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पर 6 इंच का ये केक टिन मैंने लिया है, ये ब्रेड लोफ मैंने लिया है। 6 इंच का है ये, इसे ऑयल से ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर दिया है। सारा केक का बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे ऊपर से हम लेवल कर देंगे और हल्का-सा इसे टैप कर देंगे, जिससे कि अंदर में जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। आप चाहे तो टूथपिक भी इसके अंदर में घुमा सकते हैं, उससे भी एयर बबल्स निकल जाते हैं। ये देखिए कढ़ाई यहाँ पर जो है ना वो प्रीहीट हो गया है। 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे गरम किया है। इसमें हम इसे रखेंगे और इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि केक आपका पूरा डन नहीं हो जाता लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 35 मिनट हुए हैं और प्यारा सा कलर भी आ गया है। केक को हम चेक करेंगे, बीचों बीच आपको टूथपिक डालना है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और रख देंगे पूरा ठंडा होने के लिए। और जब केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना, तभी आपको इसे कट करना है। अगर आप गरम में कट करेंगे तो आपको जो स्लाइसेस है ना वो अच्छे मतलब नीट नहीं मिलेंगे, उसके क्रम्स बिल्कुल बिखरे-बिखरे रहेंगे। अगर आप ठंडा हो जाने के बाद कट करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल नीट स्लाइसेस यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा मज़े का ये केक बना है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जिसने भी इसे खाया था वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था केक की।
और चाय के टाइम पे आप इसे बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।